महबूब साहब। हाँ बोलो बेगम। बकरा ईद आ गई है, बकरा नहीं लेने चलना? नहीं, हम बेड़ा लेंगे अब्बा जी। अरे चुप कर, वेड़ा लेंगे। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा करैक्टर नहीं है जो मैंने ना किया हो। चौधरी का कह लें, मज़ारे का कह लें, किसी मरीज का कह लें, डॉक्टर का कह लें, मोची का कह लें, कोई करैक्टर हर अपने अपने वॉइस में वो मैंने किए हुए हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं जी कि अब मेरा दिल करता है कि मैं अंधे का या अंधी का रोल करूं, तो मैंने वो भी किया हुआ है। ज़ाहिर सन 64 में जब टीवी की ओपनिंग हुई थी तो उनको आर्टिस्ट तो चाहिए थे, तो आर्टिस्ट जो थे वो या फिर स्टेज के थे, उस कम लेवल पे, छोटे लेवल पे स्टेज हुआ करता था, तो रेडियो ही एक ऐसा था, मीडियम था जिसमें से आर्टिस्टों को बुलाया गया और उस पर उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले कमल नसीर साहब, अल्लाह उन्हें गरीब करामत करे, फिर तारिक अजीज साहब, अल्लाह उन्हें बख्श करे। तो वो लोग रेडियो ही किया करते थे पहले। टेलीविज़न या फिल्म में ये होता है कि बहुत सी चीज़ें आप सेट से या दूसरे सपोर्टिव चीज़ों से अपना एक माहौल इस्टेब्लिश कर लेते हैं, लेकिन रेडियो में आपने सिर्फ आवाज़ से सारा इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करना है। जब तक आप वीडियो जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, या तो वो ये है कि वो हो ही खामोश, लेकिन अगर उसमें आपने साउंड से काम लेना है और आपकी साउंड ठीक नहीं है तो वो आपकी वीडियो का इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा। पहले तो राइटर स्क्रिप्ट लेकर आता है, फिर प्रोड्यूसर जो है वो कास्ट को बुलाता है, फिर उसकी रिहर्सल होती है और फिर उसको रिकॉर्ड के लिए चले जाते हैं। ये आजकल के दौर की बात कर रहा हूँ। इससे पहले जब शुरू में आया करते तो 3 दिन लगते थे एक ड्रामे को। एक दिन आते थे, स्क्रिप्ट लेने जाते थे, रीडिंग होती थी, अगले दिन उसके बाद आते थे तो रिहर्सल हुआ करती थी, तीसरे दिन जाके रेडियो का ड्रामा या फीचर जो है वो रिकॉर्ड हुआ करता था। मैं रेडियो गया था एक दफ़ा किसी से मिलने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने एक कास्ट बैठी हुई थी, उन्होंने स्क्रिप्ट मेरे आगे कर दिया और मैंने कहा जी मैं स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए नहीं आया, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ कि मैं बचपन में आपके घर में आया जाया करता था। तो उन्होंने कहा नहीं तेरी आवाज़ बड़ी सोहनी है, तो तेरा स्क्रिप्ट पढ़। पहली बात तो यह है कि जैसे हम सारी तरक्की याफ्ता दुनिया को फॉलो करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि क्या वो रेडियो को छोड़ चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। अमेरिकन सदर हर महीने रेडियो पे खिताब करता है। अब वहाँ लॉन्ग ट्रैवलिंग्स होती हैं, लोग उन सड़कों पे उनके पास हाईवेज़ पे सुनने के लिए रेडियो के अलावा कोई टूल नहीं होता। और अगर फ़र्ज़ करें उसमें वैरायटी है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं, मुख्तलिफ़ म्यूज़िक है। अगर आपके पास कोई डिवाइस है गानों की, तो आप वो गाने बार बार कितनी बार सुनेंगे? इसी तरह आप ये देखें कि चाइना है, जापान है या दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक है, जर्मनी है, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। सिंपली ये है कि रेडियो की डिवाइस मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। बुनियादी तौर पे तो ये सरकार का काम है कि वो अगर एक आपका मीडियम स्ट्रॉन्ग मीडियम है, और आप पैरेलल अगर इंडिया की मिसाल लें, आपका अगर इत्तफाक हो गिलगित से लेके थरपारकर तक जितने भी बॉर्डर्स एरिया हैं, वो आप कश्मीर जाएं, वो सियालकोट जाएं, लाहौर जाएं। मैं लाहौर की मार रोड पे भी इंडियन FM रेडियो सुने हैं। आप चाहे उधार ले, चाहे आप कुछ भी करें, भीख मांगे, मुझे बकरा चाहिए बस।